हर वर्ष का ये है कि नक्सली जो महीना आता है, इस महीने के पास में बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं। आप देखेंगे तो बीजापुर में भी उन्होंने विधायक के काफिले पे हमला करने की कोशिश की थी, ऐसे ही उन्होंने नारायणपुर में भी हमला किया और लगातार बड़ी घटना को पूरे बस्तर संभाग के जहां उनका पकड़ का इलाका है, जो उनके आधारभूत में मजबूत इलाका है, उस इलाके में करते हैं। तो इस घटना को भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर इसको कहा जा सकता है कि अगर नक्सली इतनी बड़ी तादाद पे वहां मौजूद थे तो आखिर पुलिस को इसकी सूचना कैसे नहीं मिल पाई पहले से। जी बिल्कुल पंकज, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, इंटेलिजेंस फेलियर। हम अक्सर ये देखते हैं कि इस तरह के जो इलाके होते हैं, यहाँ पर ये सीमावर्ती इलाके हैं, जाहिर तौर पर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और साथ साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सीमाएं यहाँ पर लगी हुई दिखाई देती है। तो क्या चूक हो रही है? क्या आपको लगता है कि इन जो राज्यों की सीमाएं हैं उनके जो वहां के प्रशासनिक अधिकारी है या वहां पर जो जवान तैनात है, उन अधिकारियों के बीच में जो तालमेल होना चाहिए वो नहीं होने की वजह से नक्सली इसका फायदा उठा रहे हैं? देखिए, नक्सली जब मतलब लंबे खामोशी के बाद पहली बात तो दमचढ़ नक्सलियों ने अपनी खामोशी तोड़ी है। इससे पहले सारा इलाका सामान था, पुलिस लगातार अंदर अंदर के इलाकों में सर्च कर रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो पंकज, आप हमारे साथ बन रही है। इस वक्त हमारे साथ पूर्व मंत्री महेश गागड़ा जी जुड़ चुके हैं। महेश गागड़ा जी, जिस तरह से हमारे 11 जवानों की शहादत हुई है, फिर से एक बार नक्सलियों ने कायराना करतूत को अंजाम दिया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, लगातार हम लोग कह रहे हैं कि सरकार इसमें लगातार नक्सली मामले में बैकफुट पे है और सिर्फ बयानबाजी और बयान देने से सीमित है। और इतनी बड़ा घटना हो जाता है, वहाँ लगातार इनपुट मिल रहा था और कुछ दिन पहले और घटना हुआ था। और इस समय जो अप्रैल से मई जून जो महीना होता है, नस्लियों का नया कैडर का ट्रेनिंग का जो TOC से का कार्यक्रम करते हैं उन लोग, तो बड़ी घटना को अंजाम देने का रहता है। उसके बाद भी अगर इतनी बड़ा घटना हो जाता है तो मतलब जो पुलिस का खुफिया तंत्र है, सरकार का जो तंत्र है, पुलिस फेलवर है। निश्चित तौर पे बस्तर के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। जो 11 जवान शहीद हुए, कहीं ना कहीं सब बस्तर के माटी पुत्र थे, हम सब उनको नमन करते हैं। लेकिन सरकार इसमें फेलवर है, सरकार को इसमें बस्तर की जनता से माफी मांगना चाहिए। लेकिन महेश गागड़ा जी, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि नक्सलियों की लड़ाई अपने अंतिम दौर में है, छोड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल, सरकार जब घटना होती तभी बयान दे रही है। इस समय आप देख लीजिएगा, कोई घटना होता गृह मंत्री कभी आते नहीं है, मुख्यमंत्री सिर्फ बयान देते हैं। और नीचे ग्राउंड स्तर पर, चाहे आपके चैनल के लोग हों, चाहे आपके स्टिंगर हो, चाहे कैमरामैन हो, कहीं पे भी देख लीजिए, कहीं पे अगर फोर्स का कोई मूवमेंट बड़ा दिखता हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई बोलना चाहिए। अगर DRG के जवान अपने स्तर पर कहीं कर रहे हैं तो उस पर इस तरह नुकसान हो रहा है। और सरकार के एक संयुक्त रूप से जो परफॉर्मेंस होना चाहिए या फिर दबाव होना चाहिए काम करने के लिए, तो वो कहीं दिखता नहीं है। क्या लगता है आपको कि क्या इस मामले को लेकर सरकार गंभीर नहीं? क्योंकि एक हफ्ता भी अभी नहीं हुआ है, बीजापुर में आपको याद होगा विक्रम मंडावी जी के काफिले पर जिस तरह से फायरिंग हुई थी, उसके बाद दूसरा ये हफ्ता अभी शुरू हो ही रहा है और इस बीच ये खबर निकल कर आती है। तो मैंने शुरू में कहा कि TOC चल रहा है और उनके जिस तरह से नक्सलियों का घटनाक्रम होता है हर साल, सिर्फ इसी साल की बात नहीं है, उनको हर वर्ष का रहता है। और उस बात में सरकार का कोई कार्य योजना नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, जवान कहाँ जा रहे हैं क्या नहीं, आपके अधिकारियों के साथ क्या तालमेल है, कोई प्लानिंग नहीं प्रदेश से। इस तरह सबने कहा दिया है, DG ने कर दिया IG को, IG कर दिया SP को, SP कर दिया TI को, इतने वर्ष सबका पल्ला झाड़ रहे हैं। उस बाद घटनाएं हो जाती है और बयान देते हैं, कोई संयुक्त रूप से कोई जिम्मेदारी नहीं, संयुक्त रूप से कोई प्लानिंग नहीं है। ये सरकार का फेलवर है। बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी CM भूपेश बघेल से बात की, कहा है कि हर संभव मदद देने के लिए वो तैयार है। देखिए, सरकार समर्थन लेता भी है, देता भी है और उनका तमाम केंद्रीय फोर्स भी है। मुझे लगता है कि फोर्स देने से नहीं होता, प्लानिंग जब तक नहीं हो के राज्य सरकार करेगा, उसको राज्य सरकार की प्लानिंग से होता है। केंद्र सरकार फोर्स देगा, CRPF हो, TPP हो, चाहे SSB हो, तो तमाम जो फोर्स है। लेकिन उसका कार्य योजना जब तक नहीं बनेगा, उसका प्लानिंग नहीं बनेगा, तो फोर्स को क्या करेंगे? आप देखिए ना, बस हम कितने फोर्स बिठा के रखे हैं। बिल्कुल, CRPF का 84वां राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ पर हुआ था। ऐसे में खुद यहाँ पर प्रदेश के गृह मंत्री भी आए थे। उस वक्त भी ये कहा गया था कि नक्सलवाद अब बैकफुट पर है और लगातार हमारे जवान अंदर तक उनकी माद में घुसकर उन पर हमला कर रहे हैं। देखिए, प्रदेश में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इनपुट जो जाता है सरकार से या फिर उनके जो तंत्र के लोग जो सूचना देते हैं, उस सूचना के आधार पर उनके गृह मंत्री हो, चाहे जो भी तमाम जो तंत्र हैं या फिर मुखिया बयान देते हैं। लेकिन प्रदेश में क्या हो रहा है, आप भी चैनल के माध्यम से लगातार प्रदेश की जनता को दिखाते हैं, हम भी देख रहे हैं। ऐसा कोई बड़ा चीज होता नहीं दिख रहा है या फिर नस्लियों पर कोई दबाव बनते दिख रहा है। आजकल तो हम लोग खुलेआम देख रहे हैं, नस्ली तो रोड पर आ गए हैं।
कहीं ऐसा कोई बात ही नहीं दिख रहा है कि कोई इसमें नक्सली पे दबाव बना है या नक्सली बैकफुट पे है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए महेश गागड़ा जी। तो पूर्व मंत्री महेश गागड़ा हमारे साथ जुड़े थे, जो कि सीधे सीधे सरकार की गंभीरता को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन इस खबर पर लगातार हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं। पंकज भदौरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। पंकज, सबसे पहले आपसे हम यही समझना चाहेंगे कि आखिरकार चूक कहां पर हो गई है, हर बार चूक क्यों हो जा रही है। दोबारा हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर इस तरह के जो मामले सामने आते हैं, इस तरह से जो मुठभेड़ सामने आती है, उसमें एक बात जो निकल कर आती है प्रमुखता से, वो यही आती है कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, जिसकी वजह से नक्सली इस बड़ी वारदात को अंजाम देने में कामयाब हुए हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम भूपेश बघेल से बात की है फोन पर, हर संभव का भरोसा उन्हें दिया है, हर संभव मदद देने का भरोसा उन्होंने दिया है। तो जिस बात का जिक्र हो रहा था कि सीमावर्ती इलाकों में भी तालमेल की कमी दिखाई देती है, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का फेलियर है, और जिसकी वजह से इसका फायदा ये नक्सली उठाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो वक्त होता है, ये TCOC का वक्त होता है, जबकि एक रणनीति के तहत नक्सली लड़ाकों को आजमाते हैं। TCOC एक ऐसा वक्त होता है जो सामान्य जो दर्शक है उनको हम बता दें कि दरअसल TCOC एक ऐसा वक्त होता है जबकि नए लड़ाकों को ट्रेन किया जाता है। टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन जिसे कहा जाता है, यानी कि एक रणनीति तय की जाती है कि किस तरह से अपने बचाव में क्या करना है और किस तरह से अपनी वारदातों को अंजाम देना है। समय समय पर इस तरह की घटनाएं जब सामने आती तो इस बात का जिक्र होता है। और इस वक्त हमारे साथ विधानसभा के उपाध्यक्ष संतराम नेताम जी भी जुड़ चुके हैं। नेताम जी, सबसे पहले तो बेहद दुखद ये खबर है, क्या प्रतिक्रिया आप देंगे? चलिए, दोबारा हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, विपक्ष इसमें प्रदेश के गृह मंत्री को लेकर जरूर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ केंद्र सरकार हर संभव मदद की बात कह रही है। सीएम का यह कहना है कि नक्सलवाद अपने अंतिम पड़ाव में है, अंतिम दौर में है और जल्द से जल्द इस पर काबू कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से 11 लोगों की शहादत हुई है, बेहद दुखद ये खबर। आपको याद हो कि 23 मई 2013 को परिवर्तन यात्रा कांग्रेस की जो निकली थी, उसको अगले महीने ही 10 साल का वक्त पूरा होना है, और उसके पहले इस तरह की ये बड़ी वारदात। तो फिर से एक बार नक्सलियों ने अपनी ताकत